ये हमारा नहीं, खड़े रहो, ये हमारा छोटा सा बच्चा है। गलती इसकी नहीं, ये जो बनियान पहने हुए जिस पर गुंबदे खजरा छपा है, जश्न ईद मिलादुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और पीछे इसी का फोटो है। चलिए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जश्न ईद मिलादुन नबी के जुलूस में हमें इस तरह के लाखों बच्चे मिल जाएंगे। मैं बड़ी माजरत के साथ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील करूंगा और ये गुजारिश करूंगा कि जिन नामों की पाकीज़गी का ऐलान मेरे रब ने कुरान में फरमा दिया हो, मेरे नबी का वो नाम है कि हमारे बुजुर्ग बगैर वुजू के भी अपनी जबान पर लाया नहीं करते थे। उनके गुंबदे खजरा लगे हुए फोटो वाला बनियान या हुजूर का इसमें गिरामी लिखा हुआ वाला बनियान या बेच या इस तरह के स्टिकर जो कारोबारी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और मार्केट में दस्तयाब हैं, मैं बड़ी दर्दमंदाना अपील आपसे ये करूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि आप इस चीज से परहेज करें, बाइकाट भी परहेज करें, सख्त परहेज करें। और झंडा भी आप ऐसा खरीदें जो सादा हो, या अगर आपने जश्न ईद मिलादुन नबी लिखा हुआ झंडा खरीद भी लिया तो जब वो पोशीदा हो जाए या आप उसको रखना चाहें तो किसी ऐसी जगह दफन कर दीजिए या बड़ी नदी में डाल दीजिए ताकि उसकी बेहुरमती न हो, है ना। ये देख हम दुनिया की दूसरी कौमों को, अरे दूसरी कौमों का तो हाल ये है कि बनियान पर लिखा रहता है और उसे पहन के वो लैट्रिनों में घुस जाया करते हैं। मुसलमानों, ये तुम्हारे नबी की शान और उनकी आज़मत के अदब के खिलाफ है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा और हिंदुस्तान भर के अइम्मा हज़रात से अर्ज करूंगा कि अपने मसाजिद से हमारी कौम के बच्चों को तवज्जो दिलाएं। हमें नामनिहाद आशिकाने रसूल नहीं चाहिए, हमें किरदार के आशिकाने रसूल चाहिए। जिस दिन किरदार के आशिक बन जाओगे, दुनिया तुम्हारे नाम लेने पर फख्र महसूस करेगी। इंशाअल्लाह अमल होगा इस बात पर, बोलिए भाई, अमल होगा इस बात पर। हाँ, और ये जुलूस मिलादुन नबी में जो डीजे की शक्ल में 4-4, 5-5 गाड़ियां, लंबे लंबे डीजे, और फिर उसके नीचे बैनर लगा दिया जश्न ईद मिलादुन नबी का, और फिर चप्पल पहन करके उस गाड़ी पर बैठे, ये आदतें अच्छी नहीं है। इस्लाम इस दिखावेबाजी और रिया की आपको इजाजत नहीं देता। आप अगर हुजूर के जुलूस को अदब से निकाल सकते हो तो निकालें, वरना इस जज्बाती जुलूस से कोई फायदा नहीं है। जो भी हो अदब से हो और हुजूर की शान को ज़हन में रखते हुए हो, ताकि इधर हम जुलूस निकालें, उधर रूहे मुस्तफा हमारे जुलूस का नजारा करके हम सब खुश हो जाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा। हज़रात, जरा इतनी बातों के बाद एक खास बात आप सर्च करूंगा, बहुत लंबी तकरीर मुझे नहीं करना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने ये हमें 2 पैर दिए हैं। अभी आप हज़रात मुझे हजरत हजरत कह रहे हैं और मैं आपको भाई साहब कह रहा हूं। जिंदगी भर हम सर बोलते हैं, लेकिन अगर किसी का एक पैर अल्लाह न करे टूट जाए या हादसे में ज़ाय हो जाए तो लोग लंगड़ा कहने में देर नहीं करते। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, आंखें कितनी बड़ी नेमत है। मगर पूरा कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ने कुरान में कहीं ये नहीं फरमाया मेरे बंदो मैंने तुम्हें 2 आंखें दी, तुम पर एहसान किया, तुम्हें सोचने के लिए दिमाग दिया, तुम पर एहसान किया, तुम्हें चलने के लिए 2 पैर दिए, तुम पर एहसान किया, तुम्हें 2 गुर्दे दिए, तुम पर एहसान किया, तुम्हें दिल दिया, तुम पर एहसान किया। अल्लाह ने कहीं एहसान नहीं
बताया, लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपना नबी दिया तो अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान कर दिया है कि उनमें उन्हीं में से अपना अज़मत वाला एक रसूल भेज दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस रसूल का काम क्या होगा? यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ करके लोगों को सुनाएंगे। बोलिए, अरे भाई थोड़ा सा बोलिए आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे जनवरी आ गई। खैर, कुरान के तफसीर के बीच में इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। मैंने आपकी तवज्जो चाहिए थी, इसलिए मैंने अर्ज़ किया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, और वो रसूल मोमिनों को पाक करेंगे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और जाहिल नहीं रहने देंगे, किताब और हिकमत का इल्म सिखाएंगे। व इन कानू क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, अगरचे इससे पहले वो खुली गुमराही में थे। वाह वाह वाह। हज़रात, कुरान की सिर्फ एक आयत मैंने पढ़ दी और आपको उसका मफ़हूम बता दिया। इतनी बातों के बाद अब मैं ये अर्ज कर दूं कि दुनिया में खानदान तो बहुत हैं, मगर सबसे ज्यादा अजमत वाला, शान वाला खानदान मेरे नबी का खानदान। कहिए सुभान अल्लाह। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस में है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो हमारे नबी के जद्दे करीम हैं, उनके दो बेटे हैं। एक है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और दूसरे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल की औलाद में तन्हा मेरे नबी ही मबूस हुए, उनकी औलाद में कोई दूसरा नबी मबूस नहीं हुआ। तवज्जो। और हजरत इसहाक की औलाद में बहुत सारे अंबिया हुए, लेकिन हजरत इस्माइल की औलाद में तन्हा मेरे नबी। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ में है कि अल्लाह ने सारे इंसानों में से बनी इस्माइल को चुना और बनी इस्माइल में से किनाना को चुना, किनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को मुंतखब फरमाया और बनी हाशिम में से मुझको चुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, मैं अपने नस्ल की गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे आबा उस्ताद में सब साहिब ईमान ही थे, मगर ये बात मैं कसम लेकर के कहता हूँ कि मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम तक मेरे नबी के आबा अजदाद में कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था, सबके सब खुदा परस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जरा नारा लगाइए कोई सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कोई भी शख्स बुत परस्त नहीं था, सबके सब खुदा परस्त थे। अब आइए अपने नबी का वो नसबनामा मैं आपके सामने पेश कर दूं जो मेरे नबी खुद सुनाया करते थे। क्या बात है। तवज्जो चाहूंगा। आजकल अपने इंडिया में कई ऐसे मुकर्रिरीन को हम देख रहे हैं जो हजरत अब्दुल्ला से लेकर के हजरत आदम तक सुनाते हैं। उन्हें अपने आबा उस्ताद के नाम याद नहीं होंगे, मगर वो अकल भी नहीं इस्तेमाल करते। हजारों साल का फासला और हजारों साल के बाद पैदा होने वाले लोग। अच्छा, एक बात और है, अगर मेरे नस्ब में
मेरे आबा व अजदाद में किसी दूसरे का नाम ले दिया जाए तो भले से आप उसको बहुत बड़ी गलती ना कहें, लेकिन अगर हुजूर के नसब नामे में किसी ऐसे नाम को शामिल कर दिया जो हुजूर के आबा व अजदाद में से ना हो, तो आप मुझे बताइए ये कितनी बड़ी जुर्रत है। वाह वाह वाह। अब आइए बुखारी शरीफ किताब मनाकिबिल अंसार बाब मबाअसिन नबी, बुखारी शरीफ के हवाले से आपको हुजूर का नसब नामा, हम सब के आका हुजूर पुर नूर का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके वालिद हैं हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेटे हैं हजरत हाशिम के, हजरत हाशिम बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, हजरत अब्द मनाफ बेटे हैं हजरत कुसै के, हजरत कुसै बेटे हैं हजरत किलाब के, हजरत किलाब बेटे हैं हजरत मुर्रा के, हजरत मुर्रा बेटे हैं हजरत काब के, हजरत काब बेटे हैं हजरत लुअई के, हजरत लुअई बेटे हैं हजरत गालिब के, हजरत गालिब बेटे हैं हजरत फहर के, हजरत फहर बेटे हैं हजरत मालिक के, हजरत मालिक बेटे हैं हजरत नद्र के, हजरत नद्र बेटे हैं हजरत किनाना के, हजरत किनाना बेटे हैं हजरत मुद्रिका के, हजरत मुद्रिका बेटे हैं हजरत खुसैमा के, हजरत खुसैमा बेटे हैं हजरत इलियास के, हजरत इलियास बेटे हैं हजरत मुदर के, हजरत मुदर बेटे हैं हजरत निसार के, और हजरत निसार बेटे हैं हजरत माद के, और हजरत माद बेटे हैं हजरत अदनान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना नसब शरीफ सुनाते थे तो बस यही तक सुनाते थे। ये बात बुखारी शरीफ के हाशिया में लिखी हुई है कि हमारे नबी अपना नसब बस यही तक सुनाते थे, और हजरत इसमें कोई शक नहीं है कि हजरत अदनान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है, और हजरत इस्माइल हजरत आदम की औलाद से। हजरत अदनान से हजरत इस्माइल तक कितनी पुश्तें हैं, इसमें भी इख्तिलाफ है, और अहले अंसाब का मुअर्रिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हजरत अदनान तक मेरे नबी के आबा अजदाद के नाम सही सनदों से साबित है। जब हमारे नबी खुद अपना नसबनामा हजरत अदनान तक सुनाते थे, तो क्या मुझे बताइए आप, क्या दूसरों लोगों को भी नहीं चाहिए कि हजरत अदनान तक ही सुनाए? बोलो भाई, अरे बोलते क्यों नहीं आप? फिर ये जो ट्रेंड चला हुआ है जलसे में कि हुजूर का नसबनामा सुना दीजिए, अब मुकर्रिर साहब खड़े होते हैं, अब वो उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, मालूम नहीं कितने नाम छोड़ते हैं, कितने नाम गलत पढ़ते। इतने काबिल हो गए कि हजरत आदम तक आपको बिल्कुल अच्छा। पहली बात तो यह है कि हुजूर का नसब बड़े अदब से सुनाना चाहिए ताकि कोई नाम गलत न पढ़ा जाए, ताकि कोई नाम छूट न जाए। उसमें भी जुर्रत फैशन बना दिया है। मेरी कौम के जिम्मेदारों, इस तरह से जो लोग नसबनामा पढ़ते हैं हुजूर का, हमें चाहिए कि उन लोगों से हम इस बात पर सवाल करें कि जब नबी हजरत आदम तक अपना नसबनामा नहीं सुनाते थे तो आप क्यों सुना रहे हैं? अब मेरे नबी की वालिदा की तरफ से मेरे नबी का नसब सुनिए, मोहम्मद इब्न आमिना बिन्ते वहब, और वो बेटे हैं हजरत अब्द मनाफ के, और वो बेटे हैं ज़ुहरा के, और वो बेटे हैं किलाब के। किलाब पर आकर के मेरे नबी का खानदान अपनी माँ की तरफ से और अपने वालिद की तरफ से मिल जाया करता है। अच्छा, जो मैंने नाम आपको सुनाए हैं, इन्हीं में एक नाम है फहर, जिनका लक़ब है कुरैश।
हम हुजूर को कुरैशी कहते हैं ना। अरे भाई ये वाले कुरैश नहीं है, बलरामपुर वाले, ये कुरैशी हो रहे हैं, वो कुरैशी और ये फहर हजरत फहर जो है, ये हुजूर के आबा व अजदाद में जो हजरत फहर है, इनका लक़ब है कुरैश। इनका लक़ब कुरैश क्यों रखा गया? असल में कुरैश एक समंदरी जानवर का नाम है जो समंदर के दूसरे जानवरों को खा जाता है और दूसरों पर गालिब आता है, कभी मगलूब नहीं होता। तो हजरत फहर बिन मालिक को अल्लाह ने ताकत दी थी, खुदादाद ताकत की बुनियाद पर वो तमाम कबाइले अरब पर गालिब रहे। इस वजह से अहले अरब ने उनको कुरैश कहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा नुक्ता। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे नबी अपने वालिद की तरफ से भी और अपनी वालिदा की तरफ से भी कुरैशी है। सुभान अल्लाह, कहो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कब हुई अल्लाह ही जाने। अल्लाह फरमाता है लौला कमा खलक़तुद दुनिया, ए हबीब अगर मैं तुम्हें पैदा न करता तो इस दुनिया को बनाता ही नहीं। अल्लाह फरमाता है, हजरत जाबिर ने पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मेरे नबी फरमाते या जाबिर इन्नल्लाह क़द खलक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूरा नबिय्यिका मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। सबसे पहले कितना पहले, कितना पहले? तो आइए कुरान की एक आयत करीमा पढ़ता हूं। हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वो अव्वल है, वो आखिर है, वो जाहिर है, वो बातिन है और वो हर चीज को जानने वाला। सवाल ये है कि अव्वल कौन है, आखिर कौन है, जाहिर कौन है, बातिन कौन है और इस हुआ का मर्जा कौन है? कुरान किसको अव्वल कह रहा है, कुरान किसको आखिर कह रहा है, कुरान किसको जाहिर कह रहा है, कुरान किसको बातिन कह रहा है? आइए इसको समझने के लिए बरेली शरीफ नहीं चलते, सीधे दिल्ली चलते हैं। नाम है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली और ये वो हस्ती है जिनके बारे में मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी कहा है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली वो हस्ती है कि जिन्हें रोजाना जागते हुए दिल्ली में मदीने वाले आका की ज़ियारत हुआ करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उनके रोजे पर हाजिरी दी और मैंने अर्ज किया हुजूर हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। इसमें अव्वल कौन है, आखिर कौन है, जाहिर कौन है, बातिन कौन है और कौन है वो हर चीज को जानता है। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली के रोजे से आज भी आवाज आएगी, अरे नादान मेरी किताब पढ़ के देख। जब मैंने मदारिजुन नबुव्वह पढ़ के देखा तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आयत अल्लाह की तारीफ भी है और ये आयत मुस्तफा की तारीफ भी है, ये आयत हमदे खुदा भी है और ये आयत नाते मुस्तफा भी है। जब खुदा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि खुदा अव्वल है, खुदा आखिर है, खुदा साहिर है, खुदा बातिन है और खुदा हर चीज को जानने वाला। और जब इसी आयत से मुस्तफा की तारीफ मकसूद होगी तो तर्जमा यूं होगा कि मुस्तफा अव्वल है, मुस्तफा आखिर है, जाहिर है, मुस्तफा बातिन है और मुस्तफा हर चीज को जानने वाले। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कैसे हो सकता है कि खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, खुदा भी आखिर, मुस्तफा भी आखिर? तो मैं डंकन की चोट पर जवाब दूंगा कि हाँ हाँ दोनों अव्वल है, खुदा भी अव्वल, मुस्तफा भी अव्वल, खुदा भी आखिर, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग। कोई इस तरह कि खुदा बनाने में अव्वल, मुस्तफा बनने में अव्वल, खुदा लाने में अव्वल, मुस्तफा आने में अव्वल, खुदा देने में अव्वल, मुस्तफा लेने में अव्वल। बल्कि यूं कहो कि वो भी अव्वल, ये भी अव्वल, वो भी आखिर, ये भी आखिर, वो भी जाहिर, ये भी जाहिर, वो भी बातिन, ये भी बातिन, वो भी बेमिसाल
वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब ये मैंने हुजूर की तारीफ अर्ज कर दी। अब मैं दो बातें आपके सामने बड़ी तफसील के साथ अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कब हुए। दूसरी बात ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ। तवज्जो सुनिए। और तीसरी बात ये कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ हुजूर का यौमे विसाल है या यौमे पैदाइश है। उस दिन खुशी मनाना चाहिए या गम करना चाहिए। दो हदीसों की रोशनी में ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं और उसके बाद उम्मीद है कि मैं अपनी तकरीर खत्म करूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन एक बात में सबका इत्तिफाक है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है वाह 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 कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। कहिए सुभान अल्लाह। किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन। और पीर ही के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हुजूर ने अपना मिलाद मनाया जो ये बरेलवी मनाते हैं। आधे पजामे के मौलवी साहब, हुजूर ने अपना मिलाद मनाया है लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। वाह वाह वाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस जिसके रावी हैं हजरत अबू कतादा अंसारी, वो फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सौमिल इस्नैन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते थे। तो मेरे नबी से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। मैं पीर के दिन रोजा इसलिए रखता हूँ कि मैं पीर ही के दिन पैदा हुआ हूँ और पीर ही के दिन मुझ पर पहली वही उतरी है। तो आशिकाने मुस्तफा जुलूस निकाला करो, खुशियां मनाया करो, मगर कभी कभी पीर के दिन रोजा भी रख लिया करो। ये भी तो मेरे नबी की सुन्नत है। और जिन्हें मेरे नबी की मिलाद से चिढ़ है, उनके जुलूस से चिढ़ है, तो वो कम से कम रोजा ही रख लिया गया। ये तो हदीस से साबित है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन पैदा हुए। तवज्जो है आप सब हज़रात की। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तारीख कौन सी थी? तो इस सिलसिले में भी जमहूर उलमा, जमहूर मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में पैदा हुए। तारीख कौन सी थी? इसमें इख्तिलाफ। बाज़ हज़रात कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। बाज़ हज़रात कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। बाज़ हज़रात ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। बाज़ हज़रात ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। लेकिन जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक के वक्त में मक्के की धरती पर काबतुल्लाह के सामने हजरत अब्दुल्लाह के घर में सुबह के मुबारक वक्त में रात जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरियां खत्म हो रही थी, रोशनी फैल रही थी। मक्के की धरती पर 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पैगंबर इस्लाम हजरत आमिना के पेट से मक्के की धरती पे दुनिया में तशरीफ लाए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साद पे लाखों सलाम। अरे बोलो भाई बोलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े सुस्त लोग मिले हैं बड़े दिनों के बाद।
तकरीरें होती नहीं है, तकरीरें करवाई जाती हैं। जब अहले ज़ौक़ होते हैं तो फिर बोलने में भी अच्छा लगता है। हजरत सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, आप हजरत खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आज़म, शहजादे गौसे आज़म। और जो हज़रात पीछे हैं तशरीफ ले आए आगे। हुजूर सैयदी सरकार अहमद रज़ा साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना शाह आलम साहब क़िबला एक कुर्सी और इंतजाम फरमाएं। जिनको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जिनको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी चीज है रास्ता नहीं मिलता। या औलादे पैगंबर हैं कि पोशाक पे जिनके पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। और सुबह तैबा में हुई पड़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर शहजादे गौसे आज़म आले रसूल गुलशन ज़हरा के महकते फूल हज़रत अल्लामा हाफिज़ कारी सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला सरपरस्त आला KGN वेलफेयर सोसाइटी बलरामपुर की ज़ात मुबारक मिंबर शरीफ पे रौनक अफरोज़ है। आप ज़ियारत करें और का खिताब समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह हम सबके ये मुश्तरक खुशनसीबी है कि इस वक्त हमारे सामने आले रसूल, औलादे बतूल, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत, मुस्लिह कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह हाफिज़ सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इस वक्त हम सब की निगाहों के सामने हैं। उनकी आमद आज की इस मजलिस के लिए खैर व बरकत का सबब बनेगी और इंशाअल्लाह उनके वजूद मसूद की बरकतों से अल्लाह आज महफिल को कबूल फरमाए, आमीन इंशाअल्लाह। अब मैं समझता हूँ रात का काफी हिस्सा गुजर चुका और आप हज़रात बड़े अदब व एहतराम के साथ तशरीफ रखते हैं। मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू और करूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत तशरीफ फरमा है अपना पैगाम आप तक पहुंचाएंगे। मैं बड़े अदब के साथ आप सर्ज करता हूँ कि आप बैठ जाएं और बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आप बैठ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए, लेकिन हुजूर का विसाल कब हुआ इस सिलसिले में भी काफी इख्तिलाफ है। असल में 1400 साल पहले तारीख जब्त करने का इतना एहतमाम नहीं होता था। अभी 100-200 साल पहले लोगों को याद नहीं रहता था कि हमारा लड़का कब पैदा हुआ, बस महीना याद रहता था कि रमजान शरीफ के महीने में पैदा हुआ या जुम्मे के दिन पैदा हुआ, बस ये सब याद रहता था। इसी वजह से बुजुर्गों की तारीख के विसाल और तारीख की विलादत में मौरिखीन के दरमियान शदीद इख्तिलाफ है। बड़ी तवज्जो फरमाइएगा और ये मेरी तकरीर का निचोड़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल कब हुआ इस सिलसिले में भी इख्तिलाफ है, लेकिन मौरिखीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हुजूर का विसाल भी पीर ही के दिन हुआ और महीना भी रबीउल अव्वल का था। तारीख कौन सी थी? बास मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 2 रबीउल अव्वल शरीफ, बास ने 3 रबीउल अव्वल शरीफ और बास ने और भी तारीखें बयान की।
लेकिन जमहूर उलमा ने इस बात पर इत्तिफाक नहीं किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल शरीफ को हुजूर का विसाल भी हक है। हालांकि हमारे कुछ बुजुर्गों ने लिखा है, हम उसका इनकार नहीं करते। हमारे बुजुर्गों ने भी कुछ लिखा है कि 12 रबीउल शरीफ को हुजूर का विसाल, लेकिन और भी तारीखें जिक्र की है। तो अब सवाल यह है कि 12 रबीउल शरीफ को हुजूर की विलादत का जश्न मनाया जाए या गम मनाया जाए। और इस सिलसिले में वहाबी लाबी ने इतनी होशियारी से काम किया कि हमारे सुन्नियों को भी 12 वफात रटा दिया। सही बात। ये 12 वफात, आप तो सुन्नी है ना, 11वीं शरीफ कहते हैं 12वीं शरीफ कह दिया करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 12 वफात ये वहाबियों की बोली है, सुन्नियों की बोली नहीं है हजरत। तो 12 रबीउल शरीफ को हुजूर की विलादत का जश्न होगा या गम मनाया जाए, तो हदीस और उसकी रोशनी में फैसला आपका होगा। आइए पहली हदीस शरीफ इब्ने माजा शरीफ की, जिसके रावी हजरत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजिर हैं। वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल जुमाती सय्यदुल अय्याम, कि बेशक जुमे का दिन सय्यदुल अय्याम है, सारे दिनों का सरदार है। और मेरे नबी ने फरमाया कि जुमे के दिन की अहमियत अल्लाह के यहाँ बाकी दिनों से बढ़कर, और उसी हदीस में मेरे नबी फरमाते हैं कि जुमे की अज़मत और फसीलत अल्लाह के नजदीक ईदुल फित्र और ईदुल अज़हा से भी बढ़कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसी हदीस में मेरे नबी ने फरमाया कि जुमे की अहमियत और अज़मत 5 वजहों से। पहली वजह ये कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। दूसरी वजह ये कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। तीसरी वजह ये कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी सवाल करता है, मेरा रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, जब तक कि वो किसी हराम चीज का सवाल न करे। बेशक। अब वो घड़ी कौन सी है? उलमा का इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। जुमे के दिन 24 घंटे में वो घड़ी कभी भी आ सकती है कि जब दुआएं कबूल होती हैं। अलबत्ता हमारे पास उलमा ने कहा है कि इमाम जब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाते हैं, उस वक्त से लेकर के फर्ज नमाज के बाद जो दुआ होती है उसके खत्म होने तक ये वो वक्त है कि बंदा मोमिन अपने रब से जो भी दुआ करता है, मेरा रब उसे कबूल फरमा दिया करता है। चौथी वजह नबी फरमाते हैं कि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। पांचवी वजह मेरे नबी फरमाते हैं कि जुमे के दिन से मुकर्रब फरिश्ते, आसमान, पहाड़, ये सब के सब डरते हैं, क्योंकि जुमे के दिन क़यामत बर्पा होगी। ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस पूरी हो गई। अब एक दूसरी हदीस शरीफ जिसको इमाम अबू दाऊद ने, इमाम नसाई ने और इमाम इब्ने माजा ने उस हदीस को नकल फरमाया है, वो भी सुनिए। उसके रावी है हजरत औस बिन औस। माशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि जुमे का दिन इसलिए अफजल है कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ और जुमे के दिन वो सूर फूंका जाएगा जिसे सुनकर के सब मर जाएंगे और जुमे के दिन सख्त आवाज बुलंद होगी। जब ये बातें मेरे नबी ने फरमाई तो सहाबा पर खौफ इलाही से लर्जा तारी हो गया। तो मेरे नबी फरमाते हैं लिहाजा मेरे सहाबा जब जुमे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। आवाज आनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। दुरूद की आवाज आनी चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया जब
जब जुम्मे का दिन आया करे तो कसरत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक आप हमारी निगाहों के सामने हैं तो सुभान अल्लाह हमारा दुरूद आप तक पहुंचता है, लेकिन जब आप कब्र में तशरीफ ले जाएंगे तो क्या हमारा दुरूद जब भी आप तक पहुंचेगा? तो उसी दिन मेरे नबी ने फरमाया था, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अजसादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। और दूसरी हदीस में है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया व नबियुल्लाहि हय्युन युरसल, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्म को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं, उनकी कब्रों ही में उन्हें रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है, तवज्जो, अबू दाऊद शरीफ की हदीस में है कि जुमे का दिन हफ्ते की ईद होता है, तो मुझे कहले दे दिया जाए कि जुमे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ, तब भी जुमे का दिन हफ्ते की ईद बन गया। तो अगर 12 शरीफ को मेरे नबी पैदा हुए हैं और 12 ही को मेरे नबी का विसाल हुआ है, तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? नारे तकबीर, आप हम के साथ बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। तब भी ईद मिलादुन नबी मनाने में हर्ज क्या है? दूसरी बात यह है कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशी को मना लेने दो। वाह वाह वाह, वक्त मिलेगा तो तुम भी मना लेंगे, मगर गम करें तो किसका? अरे तो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम सुन्नी किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदे का कलमा पढ़ते हैं। और हमारा अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता, और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान ईद मिलादुन नबी। तशरीफ रखें। तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, जब तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने। ईमानदारी से बताइए, क्या मुर्दे का कलमा पढ़ते हैं या जिंदे का? अरे जिंदा दिली से जवाब दीजिए, आप कलमा मुर्दे का पढ़ते हैं या जिंदे का? तो हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, कोई समझे या न समझे, लेकिन बरेली का आला हज़रत समझ गया और दुनिया को समझा गया और यूं कह गया कि तू जिंदा है अल्लाह, तू जिंदा है अल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम सारे वलियों का उर्स मनाते हैं और नबी का मिलाद मनाते हैं। गम वो करे जिसका कोई मर गया हो, हम मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो जिंदे का कलमा पढ़ते हैं। अच्छा एक बात आपको बताऊं, अल्लाह ना करे और मौत जिंदगी तो बरहक, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अगर आपकी बस्ती में किसी साहब का इंतकाल हो जाए तो उनकी बीवी के लिए अगर वो औरत हमल से है तो उस औरत की इद्दत होगी वज़े हमल, यानी बच्चे की पैदाइश। और अगर वो औरत हमल से नहीं है तो उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन। हजरत इसी तरह से अगर किसी औरत को उसके शौहर ने तलाक दे दी तो 3 माहवारी इद्दत है, उसके बाद वो औरत किसी से भी शादी कर सकती है, वो बेवा किसी से भी शादी कर सकती है। तो ये हाल है दुनिया की औरतों का कि अगर वो बेवा हो जाए तो शौहर के इंतकाल के बाद इद्दत गुजारने के बाद दूसरे मर्द से शादी कर सकती है,
लेकिन नबी का जब विसाल हुआ तो कई बीवियां जिंदा थी, मगर उन पर हराम था कि किसी भी मर्द के निकाह में जाए, क्योंकि दूसरा निकाह वो करती है जिसका पहला शौहर मर जाता है, अभी तो अभी जिंदा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जवाब नहीं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जवाब नहीं माशा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छूट जाने वाले हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमानों का जो भोले भाले सुन्नी है ना, इम्तिहान लिया जाता है। ओ सहारनपुर वाले कहते हैं कि ये झंडा कुरान में कहां लिखा है। इस बार बिल्कुल सही पकड़े गए। पहली रबीउल अव्वल शरीफ को थी 15 अगस्त और मरकज में ही तिरंगा लहराया गया। जब हम यकरंगा लहराते हैं तो हमसे कहा जाता है कुरान में कहां लिखा है, सबूत दो। तो मैं पूरी वहाबी लावी से कहता हूं कुरान में तिरंगा कहां लिखा है, सबूत दो। जहां तिरंगा लिखा है वहीं यकरंगा लिखा है, और तिरंगा हम लहराएंगे। हमारे मुल्क की शान है तिरंगा, आजादी का जश्न मनाना हमारा हक है, और यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए वहाबियों तुम हो तिरंगे पर गवर्नमेंट को खत लिखो, कहो गवर्नमेंट से हम तिरंगा नहीं ले आएंगे, कुरान में हमें कहीं नहीं मिल रहा है। मगर हम जानते हैं ऐसा करेंगे तो खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। हम नहीं सबूत मांगते, क्योंकि कुरान ने हमें आजादी का जश्न मनाने की इजाजत दी है। तो दुनिया सुन ले, हम 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ इसलिए मनाते हैं कि ये सारा जहान आजाद हुआ था, ये सारा जहान आजाद हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुहसने इंसानियत, माशाअल्लाह। हुजूर सैयद साहब किबला की मौजूदगी में आपकी तस्पोसी करते हुए एक बात बुखारी शरीफ की हदीस रोशनी में और अर्ज कर। मेरे नबी का सागा चाचा है अबू लहब। मेरे नबी ने एक मौके पर मक्के की पहाड़ी पर अहले मक्का को इकट्ठा किया और फरमाया, मक्के वालों अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं। उसी मजमे में अबू लहब भी था, हुजूर का सगा चाचा। जब उसने सुना तो कहने लगा, तब्बन लका साइरल यौम अलिहाजा जमातन, मोहम्मद तुम्हारा सारा दिन खराब हो जाए कि तुमने हमको इसीलिए इकट्ठा किया था। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर उसकी इस बात पर खामोश रहे, लेकिन हुजूर की तरफ से मेरे रब ने कुरान में जवाब दिया और फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और वो हलाक हो ही गया। जब उसने सुना तो बोला, मेरा माल बचा लेगा, मेरी औलाद बचा लेगी। अल्लाह ने फरमाया, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सुभान अल्लाह। न उसकी औलाद बचा पाएगी, न उसका माल बचा पाएगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब जहन्नम की गहराई में होगा। वम्रअतु, और उसकी बीवी हुजूर की सगी चची थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत मालदार थी। उतनी मालदार होने के बावजूद हुजूर से इतनी नफरत करती थी कि रात जंगलों में जाती, खुद कांटों की गठरी बांध करके लाती, हुजूर के रास्तों में डालती। यही उसका महबूब मशगला था। एक दिन जंग कांटों की गठरी बांध रही थी, अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया, खजूर की छाल का रस्सा उसके गले में लगाया और उसका काम खत्म। कुरान कहता है, वम्रअतु, उसकी बीवी हम्मालतल हतब, गठरी उठाने वाली, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसके गले में खजूर की छाल का रस्सा। आयत पूरी हो गई, सूरह पूरी हो गई। और सैयद साहब की मौजूदगी में इस वक्त एक बात और कहने जा रहा हूं, इजाजत है आप लोगों की, सुनेंगे?
जब हम रद्द वहाबिया या रद्द रवाबिस करते हैं, शियों वहाबियों अहले हदीस का रद्द करते हैं, तो हमारी भोली भाली कौम क्या कहती है? हमारे मौलवियों को आते क्या है, बस ले वहाबी होते वहाबी, ये कहते हैं लोग। एक कुरान रसूल के दुश्मनों की मजम्मत करना कैसा है? तो आइए मैं आयतें पढ़ रहा हूं, आप बताते रहिएगा। मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बोलो सवाब मिलेगा कि नहीं? इंशाअल्लाह। अल्लाह की तारीफ है, सवाब मिलेगा। मैंने पढ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, सवाब मिलेगा। मैंने पढ़ा हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, अल्लाह की तारीफ है, सवाब मिलेगा। मैंने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये है मुझे पढ़ने का सवाब, आपको सुनने का सवाब। अब जरा यही और रुकिए। मैंने पढ़ा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसमें हुजूर की तारीफ है, आपको सुनने का सवाब, मुझे सुनाने का सवाब। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, इसमें भी सवाब, हुजूर की तारीफ है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें भी सवाब, हुजूर की तारीफ है। इन्ना अतैनाकल कौसर, हुजूर की तारीफ है। और जब मैंने पढ़ा तब्बत यदा अबी लहब व तब, बोलो सवाब मिलेगा क्या नहीं? तो हमें कुरान ने मिसाल दे दिया, कुरान ने बता दिया कि अल्लाह की तारीफ करो तो भी सवाब है, मुस्तफा की तारीफ करो तो भी सवाब है, और रसूल के दुश्मनों की बुराई करो तो भी सवाब है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अरे जोर से बोलिए। रसूल के दुश्मनों की, अरे भाई कुरान तब्बत यदा जब पढ़ी जाती है तो आपकी नमाज हो जाती है कि नहीं होती है? हालांकि डायरेक्ट उसमें अल्लाह की तारीफ तो नहीं है, ना हुजूर की तारीफ डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तवज्जो, यही अबू लहब, इसकी एक बांदी थी जिसका नाम है सुवैबा, और ये बुखारी शरीफ में कोई किस्सा कहानी की किताब आपको नहीं सुना रहा हूं, बुखारी शरीफ में है। ये उलमा किराम तशरीफ फरमा है, बाब उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम, बुखारी शरीफ में ये बात मौजूद है। बुखारी शरीफ और उसकी शरह फतहुल बारी का मफहूम मिलाकर के आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। अबू लहब, उसकी बांदी थी सुवैबा, और ये सुवैबा वो है कि जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी को दूध पिलाया। हजरत हलीमा सादिया ने नबी को दूध बाद में पिलाया है, सबसे पहला दूध हजरत सुवैबा ने पिलाया। जब मेरे नबी अपनी माँ के पेट में थे तो 25 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। पूरी तवज्जो, नबी जब अपनी माँ के पेट में है तो 25 साल की उम्र पाकर हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। अब नबी की आमद होने वाली थी, वो वक्त करीब था कि मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए। तो अबू लहब ने अपने बांदी सुवैबा से कहा, सुवैबा देखो मेरी भाभी आमीना अकेली है, और तुम जानती हो कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, और आमीना के घर में बच्चे की पैदाइश होने वाली है। सुवैबा जाओ, जाकर के आमीना की खिदमत करो। सुवैबा आई, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की सुबह में मुबारक वक्त में जब मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, तो सुवैबा ने देखा नबी आए हैं। ऐसा बच्चा आया जो कभी देखा न गया, और बच्चों के खतना करना पड़ते हैं मगर वो बच्चा खतना शुदा है, और बच्चे की नाफ को काटा जाता है मगर वो बच्चा नाफ बुरीदा है, और बच्चे पैदा होते हैं साथ में बदबू और गंदगियां लाते हैं, और वो आए हैं तो साथ में खुशबू ही खुशबू, रोशनी ही रोशनी लाए हैं। सुवैबा ने देखा ये तो इनकलाबी है, इनकलाबी बच्चा है। दौड़ी दौड़ी आई, कहा अबू लहब से, आका जी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा भतीजा आया है, तुम्हारा भतीजा आया है। तो अबू लहब ने दाहिने हाथ की ये उंगली उठाई कलमे वाली, और ये उंगली उठा करके कहा, सुवैबा जाओ तुम आजाद हो, जाओ तुम आजाद हो, मेरे नबी के कदमों की बरकत है। तो देखो अब तक सुवैबा बांधी थी मगर हुजूर आ गए हैं तो फौरन आजादी मिल गई। सुभान अल्लाह, ये यही अबू लहब
यही अबू लहब जब मरा और जहन्नम में पहुंचा, बहुत बुरी कंडीशन में था, तो हजरत अब्बास कहते हैं मैंने 1 साल के बाद अबू लहब को ख्वाब में देखा, तो कहा क्या हाल है? कहा भाई मत पूछो, बहुत बुरा हाल है, आगे आगे है, बाएं आगे है, दाएं आगे है, पीछे आगे है, परेशानी के आलम में हूँ। जब से तुम्हारे पास से रुखसत होकर के आया हूँ, बिल्कुल सुकून नहीं मिलता, कुछ खाने को नहीं मिलता, सख्त प्यासा हूँ। मगर हाँ भाई, एक खुशी की बात यह है कि जब दूर का दिन आता है और मुझे प्यास लगती है, तो उसी उंगली को जिसे उठा करके मैंने सुवैबा को आजाद किया था चूस लेता हूँ, तो मुझे आराम मिल जाता है, मेरे प्यास बुझाया करती है। मेरे नबी का शाखो अंदाजा तो लगाओ, वो अबू लहब जिसकी मजम्मत में कुरान में पूरी सूरत उतरी, वो नबी की मिलाद बनाए तो जहन्नम में फायदा पहुंचे। नबी को गुलाम होकर के नबी का मिलाद बनाए तो क्यों नहीं इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मग़फ़िरत हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ान ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए इनके फतवों से न डरना भाइयों, समझ गए? ये अंग्रेजों के एजेंट हैं। हुजूर से मोहब्बत का इजहार करो। और हजरात आमतौर पर बस मैं थोड़ा सा टाइम आपको और लूंगा, एक बात बड़े संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं। आमतौर पर ये बात हिंदुस्तान में, पड़ोसी मुल्कों में ये बात वहाबियों ने फैला रखी है कि भाई जुलूसे मिलाद नबी का जो एहतमाम किया जाता है और इसकी शुरुआत तो मौलवी अहमद रजा ने, ये एक इल्जाम है जो हम सुन्नियों पर रखा जाता है। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, और वो हैं लिखने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जो पैदा हुए 1703 ईस्वी में, जिनका विसाल हुआ 1762 ईस्वी में, जो दिल्ली की सरजमीन के मशहूर बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपने किताब फ्यूजुल हरमैन में लिखा कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी की मिलाद के मौके पर लंगर किया करते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। एक साल मेरे वालिद को गरीबी ने घेर लिया और 12वीं शरीफ का चांद हो चुका था। मेरे वालिद बेचैन और बेकरार थे कि पैसे नहीं है, लंगरे रसूल का एहतमाम कैसे करूंगा, लोगों को खाना कैसे खिलाऊंगा, हुजूर की मिलाद की खुशी लंगर खिला करके इस साल में कैसे करूंगा। बेचैन थे, बेकरार थे शाह अब्दुल रहीम। 12वीं शरीफ की वो मुबारक तारीख आई, कभी इस जेब में हाथ डालते हैं, कभी इस जेब में, मगर कुछ हो तभी तो निकले। बेचैनी के आलम में घर के अंदर गए, कुछ भुने हुए चने रखे थे, वही भुने हुए चने हुजूर की मिलाद के दिन, हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों के दरमियान तकसीम कर दिए। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं कि चने तकसीम करने के बाद जब मैं रात को सोया तो किस्मत बेदार हुई। क्या देखता हूँ मेरे नबी मेरे ख्वाब में, मेरे नबी मेरे घर तशरीफ लाए हुए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी के सामने वही भुने हुए चने रखे हैं, और मेरे नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के तनावुल फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं अब्दुल रहीम तेरे चनों को हमने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों, ये मिलाद का दिन अज़मतों वाला दिन। आप इधर सुने मेरी बात। जब मिलाद का जो वक्त है, फजर की नमाज से कुछ पहले, आप एक दिन पहले ही अपने छोटे छोटे बच्चों को नहला धुला दें, अच्छे कपड़े पहना दें, और उन्हें ये एहसास कराएं कि कल 12वीं शरीफ है। सुबह के वक्त में पूरा घर उठ जाए, और उठने के साथ साथ बहनें, आपकी बेटियां, आपकी बहनें, आपकी माँ, आपकी बीवी, घर के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर के सलातो सलाम हुजूर पर दरूद पढ़ें और दुआएं मांगे। घर घर मिलाद होना चाहिए। मेरा खुद का ये मामूल है कि मैं हर साल मिलाद के वक्त में मिलाद पढ़ता हूँ।
अल्लाह का शुक्र है मेरी जिंदगी का हर आने वाला साल मेरे लिए बरकत ही बरकत लेकर के आता है। आपसे भी गुजारिश करता हूँ वो मुबारक वक्त सोने का नहीं है। आप लोग तो बस ये समझते हैं त्योहार तो बस मुहर्रम ही है। अरे भाई मुहर्रम त्योहार नहीं है। मुहर्रम 10 मुहर्रम एहसास का दिन है, इस्लाम को बचाने का दिन है। हजरत इतनी बातों के अर्ज करने के बाद मास्टर मरहूम अहमद हुसैन खान साहब अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरे दोस्तों अभी हमारे दरमियान सिर्फ जज्बाती नारे हैं। अभी हम जुलूस निकालेंगे तो 2000 लोग होंगे जुलूस में। नारा लगेगा ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जुलूस में 2000 लोग और जोहर की नमाज में 20 लोग। ये 1980 आशिकाने रसूल कहां चले गए? जमीन खा गई या आसमान में पहुंच गए? कहां चले गए आशिकाने रसूल? हमारी इस बदअमली से बदअकीदा लोग फायदा उठाते हैं और वो हमारे जुलूस पर सवाल खड़े करते हैं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, जब किसी बच्चे का जन्मदिन आप मनाते हैं तो उसे तोहफा देते हैं। आ गया है मेरे नबी का मिलाद। लोग बताते हैं कि 500 1501 1501 है ना मिलादुन नबी है इस साल। आओ 1501 मिलादुन नबी के मौके पर अपने नबी को क्या तोहफा पेश कर रहे हैं? आओ मोहब्बत रसूल का तोहफा पेश करो, आओ अमल का तोहफा पेश करो। मेरे अजीज ये फैसला कर लो कि आज के बाद इंशाल्लाह कभी हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये आपके इसी शेखपुरा में और अतराफ के कब्रिस्तानों में ऐसे ऐसे लोग भी आराम फरमा रहे हैं कि जब वो आपकी इस बस्ती में पहुंचते थे तो किसी को हिम्मत नहीं थी कि उनकी बातों को वो काट दे, मगर जब उनकी आंखें बंद हो गई तो उनके पोतों को भी ये मालूम नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहां है। मेरे नबी फरमाते हैं लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को कसरत के साथ याद किया करो। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया कि मेरे सहाबा जिस तरह से पानी से लोहे को जंग लगती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी काले हो जाते हैं। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, दिलों की सफाई कैसे होगी, दिलों का जंग कैसे दूर होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दिलों के जंग को खत्म करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। मालूम नहीं जिंदगी की शाम कब हो जाए, मालूम नहीं ये सांसें कब थम जाए। एक से बड़े बड़े बहादुर, एक से पढ़े लिखे लोग, एक से बड़े फनकार इन्हीं कब्रिस्तानों में लेटे हुए हैं और दुनिया उनके नाम तक भूल गई। इसलिए ये मत समझना कि मैं मर जाऊंगा तो पूरा बलरामपुर मुझ पर रोएगा। कोई नहीं रोता मेरे भाई, घर वालों के सिवा कोई नहीं रोता। एक जमाना वो था कि लोग कब्रिस्तान जाते थे तो कब्रों को देख करके इबरत हासिल करते थे। आज हाल ये है कि लोग कब्रिस्तान में जाते भी ठट्टे लगाते हैं। हजरत उस्मान गनी जब किसी कब्र को देखते थे तो इतना रोते थे कि ये दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते थे हुजूर आप कब्र को देख करके इतना क्यों रोते हैं? आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता है तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र को देखते हैं तो इतना क्यों रोते हैं? तो हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनिए, फरमाते हैं ए लोगों, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जिसकी ये मंजिल खैरियत के साथ गुजर गई, आने वाली मंजिलें उसके लिए और भी आसान हो जाएंगी। इसलिए मेरे भाई ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। नबी का मिलाद आ गया है, नबी को तोहफे के तौर पर, सुन्नत के तौर पर दाढ़ी चेहरों पर सजा करके नबी को तोहफा पेश कर दो। नमाजों की पाबंदी करके नबी को तोहफा पेश कर दो। आपके घरों में बेटियां हैं, जब वो बालिगा हो जाए कम खर्चों में उनकी शादियां करो। बेटों वालों बेटों पर फख्र ना करो, दौलत वालों दौलत पर तकब्बुर ना करो, शादियों को सस्ता करो। यही मेरे नबी का मैसेज है, यही मेरे नबी का पैगाम है। आपको नहीं मालूम आज जिसकी 3
बेटियां जवान हैं, रातों में बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके गरीब बाप रोने पर मजबूर है, क्योंकि घर के दरवाजे पर जहेज का भिखारी खड़ा हुआ है। आपको मालूम नहीं कि हजारों हमारी, सुन लीजिए मेरी बात, ये दर्द दिल है, दर्द दिल, हमारी हजारों बेटियां आज गैरों के हाथों चल चुकी हैं। वजह यह है कि गरीब बाप सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी न कर सका, इसलिए खुदा कम खर्चों में अपनी बच्चियों की, लड़कों की शादी करो। और सुनिए, घरों को सस्ता बनाओ, कम खर्च में बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो मुझे तो डर इस बात का लगता है कि कहीं हमेशा के लिए हमें न सुना दिया जाए। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ, कपड़े पुराना पहनना पड़े पहन लो, रोटियां सूखी खाना पड़े खा लो, मगर याद रहे तुम्हारे बच्चे जाहिल न रहने पाए। अपनी हैसियत से बढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करो, खुद भी नमाजी बनो, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, घरों में सुन्नतों का माहौल कायम करो, बेहतरीन मुसलमान बनो। किसी भी धर्म का कोई भी बंदा आपका पड़ोसी हो, खुदा उस पर जुल्म न करो, नेक बनो, अच्छे बनो। फिर आपका भाई आपसे वादा करता है, ये जो हालात तुम्हारे सामने हैं, ये जो मुसीबतों के पहाड़ खड़े हुए हैं, इनसे डरो नहीं, घबराओ नहीं, फिक्र न करो, ये बादल है, उड़ जाएंगे, आंधियां हैं, थम जाएंगी, तूफान है, रुक जाएंगे, इस्लाम का उजाला बाकी रहेगा। मेरे अजीज, तो अपना रास्ता सीधा कर ले, अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मैंने लंबी तकरीर कर दी, मैं हुजूर वाला से माजरत चाहूंगा, बड़े करम फरमा है और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इंशाअल्लाह अमल करेंगे। 5 टाइम की नमाज पढ़ा कीजिए और गालियों से बचिए, जिना से बचिए, शराब से बचिए, अच्छा मुसलमान बनिए। आज ही से ये फैसला कर लीजिए। सैयद साहब का नूरानी चेहरा देख करके आए हैं तो इंशाअल्लाह आले रसूल को देख करके हमारे अंदर अमल का जज्बा पैदा हो। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मेरी बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम माहिर ज़ुबान व कलम हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला मद्दज़ल्लहु नूरानी।